देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रात जब मैं पूछते पाछते किसी चौक पर पहुंचा तो तब तक काफी रात हो चुकी थी। चारों तरफ गुप्त अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था, सिवाय उस चौक के जहां पर एक बत्ती चौक के बीचों बीच जल रही थी। अब मुझे इस चौक से वो रास्ता लेना था जो मधुबन गांव की तरफ जा रहा था, मगर उस वक्त तो आसपास तो क्या दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से आगे छाया गहरा काला अंधेरा मेरी हिम्मत को आजमाने पर तुला था। मैं अभी इसी उलझन में था कि किस रास्ते पर जाऊं कि तभी मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, मगर अभी तक कोई नजर नहीं आया था। तभी चौराहे के 3 नंबर वाली सड़क पर कोई आता हुआ दिखा। वैसे अभी ये साफ तो नहीं हो पाया था कि वो है कौन। फिर जब उस पर उस बत्ती की रोशनी पड़ी तो पता चला कि एक काफी बूढ़ी औरत है जो धीरे धीरे चली आ रही है। वो बूढ़ी औरत चौराहे की उस बत्ती के नीचे जाकर बैठ गई और अपने झोले में से कुछ निकाल कर खाने लगी थी। उस बूढ़ी औरत को वहां अकेले चौराहे पर बैठे खाना खाते देख मुझे डर का एहसास करा रही थी। मैं उस बूढ़ी औरत के पास जाकर पूछना चाहता था कि मधुबन गांव के लिए कौन सा रास्ता लूं, मगर मेरी जरा सी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं एक कदम भी उस औरत की तरफ बढ़ाऊं, जिस वजह से पहले कुछ देर तो मैं वहीं अपनी जगह पर खड़े खड़े उस औरत को देखता ही रहा। फिर किसी तरह करके मैंने वहीं खड़े हुए उस बूढ़ी औरत से पूछा, अरे अम्मा, ये मधुबन गांव के लिए कौन सा रास्ता जाता है? मेरे इतना कहते ही वो बूढ़ी अम्मा मेरी ओर देखने लगी और अपने हाथ में रखा खाने का वो बर्तन मेरी तरफ बढ़ा दिया, जिस पर मैंने अम्मा से कहा, अरे नहीं नहीं अम्मा, खाना नहीं मांग रहा हूँ, मैं रास्ता पूछ रहा था मधुबन गांव का। इस पर उस अम्मा ने मेरी बात ठीक से सुनी और फिर चौक के दूसरे नंबर वाले रास्ते की तरफ इशारा किया। अम्मा के इशारा करते ही मैं अम्मा को थैंक यू बोलता हुआ उस दूसरे नंबर वाले रास्ते पर निकल गया। मैं दूसरे नंबर वाले रास्ते पर आ तो गया था, मगर जैसे ही वो चौराहे की बत्ती की रोशनी हल्की हुई कि मुझे फिर से डर लगने लगा। मैंने तुरंत ही अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जला ली। अब मुझे थोड़ा ही सही मगर दिख रहा था। मैं अभी आगे ही बढ़े जा रहा था कि तभी मेरी नज़र एक लड़के पर गई जो मेरे से 10 कदम की दूरी पर चल रहा था। पहले कुछ देर तक तो मैं ठीक उसके पीछे पीछे चलता रहा। फिर जब मैंने उससे बात करने की सोची और उसे आवाज़ देते हुए बोला, अरे भाई साहब। मैंने इतना कहा ही था कि उस लड़के ने अपनी गर्दन पीछे एकदम से पूरी की पूरी घुमा दी। उसके ऐसा करते ही मैं एकदम से वहीं जमसा गया। उसका चेहरा बिल्कुल नीला था। तभी वो लड़का मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसे अपनी तरफ बढ़ता देख मैं वहां से चीखते हुए वापस चौराहे की तरफ भागा और जैसे ही चौराहे की उस बत्ती के नीचे पहुंचा तो मैंने देखा कि वो बूढ़ी अम्मा अब वहां पर नहीं है, मगर उनका खाने का बर्तन अभी भी वहीं पड़ा हुआ था। मैं बार बार उसी रास्ते की तरफ देखे जा रहा था जिधर से मैं अपनी जान बचाकर भागा था। उस वक्त अच्छी बात तो ये थी कि वो लड़का अब मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं ये सोच ही रहा था कि अब कहाँ जाऊं कि तभी मेरी नज़र उस अम्मा के उस बर्तन पर गई जिसमें वो बूढ़ी अम्मा खाना खा रही थी, जो कि कोई बर्तन नहीं बल्कि किसी इंसान की खोपड़ी थी। मैं उसी वक्त वहाँ से उस ओर भागा जिधर से मैं यहाँ पर आया था। अभी मैं भाग ही रहा था कि तभी मुझे एक स्कूटर वाला नजर आया जो सड़क के साइड में खड़ा बीड़ी पी रहा था। मैं उसके पास पहुँचा और हाँफते हुए बोला, भैया भैया मुझे बचा लो। मैंने इतना बोला ही था कि वो आदमी अपने स्कूटर पर बैठते हुए बोला, चलो तुम्हें मधुबन गांव छोड़ देता हूँ। उस वक्त मैं इतना ज़्यादा दहशत में था
कि मैं बिना उस आदमी के शक्ल को देखते हुए उसके पीछे बैठ गया। उसने अपना स्कूटर वापस उसी चौक की तरफ मोड़ते हुए कहा, तुम इतना डरे हुए क्यों लग रहे हो? इस पर मैं हकलाते हुए बोला, आप विश्वास नहीं करेंगे, आगे वाले मोड़ पर भूत ही भूत हैं। इस पर वो आदमी अचानक ही जोर जोर से हंसने लगा था और हंसते हुए बोला, भूत? वो क्या होता है? उसकी हंसी इतनी डर वाली थी कि उसकी हंसी सुनकर मेरा दिल बैठने लगा। तभी उस स्कूटर वाले ने उस चौक पर पहुंचते ही स्कूटर रोक दिया। मैंने कहा भी, अरे यहाँ पर क्यों रोक दिया स्कूटर? ये जगह ठीक नहीं है। मैंने इतना कहा ही था कि मेरी नज़र उस बुढ़िया और उस लड़के पर गई जो मेरे को घूरे जा रहे थे। इससे पहले मैं उस स्कूटर वाले को कुछ कहता कि वो स्कूटर वाले ने एकदम से मेरी गर्दन पकड़ ली और वहीं चौराहे पर उठाकर तेजी से पटक दिया, जिस वजह से मेरी आंखें उसी वक्त बंद पड़ गईं। फिर जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी और बहुत से लोग मुझे घेरे हुए खड़े थे। फिर मेरा ध्यान मेरे ऊपर भिनभिना रही मक्खियों पर गया, जो कि बहुत सारी थी। मैं अभी यही सोच रहा था कि ये मक्खियाँ मेरे ऊपर ही क्यों भिनभिना रही हैं कि तभी मेरा ध्यान अपने पैरों की तरफ गया, जो अब बहुत सड़ी हुई बदबू कर रहे थे। अपनी ऐसी बुरी हालत देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आई और मेरे को उठाकर वहाँ से ले गई। फिर तकरीबन 2 महीने के लंबे इलाज के दौरान मुझे पता चला कि उस चौक पर अक्सर गांव वाले टोना टोटका करते हैं, जिस वजह से उस चौक पर भूत प्रेतों का अब अड्डा बन गया है। और उस रात मैं उन्हीं भूतों के बीच फंस गया था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।